अब आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर लगातार रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी था और हज़ारों, सैकड़ों और लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में संगम पर स्नान करने के लिए होड़ मची थी और इसी बीच भगदड़ मच जाती है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। वहां पर मौजूद लोग और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचते हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाता है। सेक्टर 2 के अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां पर उनका इलाज हो रहा है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया कि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके, क्योंकि आज पहले ही ये अनुमान लगाया गया था कि अधिक संख्या में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वजह ये क्योंकि मौनी अमावस्या का अवसर है और आज के दिन स्नान दान करने का एक अलग ही महत्व है। अब ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बाबा रामदेव को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से और भी तमाम जो संत समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि घटना के बाद तमाम बातें जो है वो सामने आई कि किस तरीके से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी इस बात का जिक्र किया कि स्नान जो है जो अमृत स्नान है उसे यहाँ पर रद्द किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें आपके सामने आप देख पा रहे हैं किस तरीके से संत समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँचे और वो किस तरीके से आचमन जो है वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बाबा रामदेव और भी तमाम जो संत समाज से लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसके अलावा हज़ारों, लाखों, सैकड़ों की संख्या में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी एक एक कर पहुँच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। महाकुंभ प्रयागराज आने का सिलसिला तमाम श्रद्धालुओं का लगातार जारी है। हालांकि खबर ये भी सामने आई है कि प्रयागराज में कुछ श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस भीड़ की वजह से मुश्किलें जनता की ही बढ़ेंगी। और प्रशासनिक अधिकारी हो गए, चाहे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो गया, वो इसीलिए बढ़ाया गया है कि वहाँ पर कहीं पर भी कोई चूक जो है वो ना हो। लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आप मंत्रोच्चारण के साथ जो कुछ भी नियम होते हैं उसे यहाँ पर फॉलो जो है वो किया जा रहा है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है उसे कंट्रोल करने के लिए भी पुख्ता जो इंतज़ाम है वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में ये तस्वीरें बेहद अहम, बेहद ख़ास जब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम श्रद्धालुओं के साथ तमाम और भी जो बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि स्नान को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस बात का जिक्र किया कि हम सभी लोगों ने जनहित में ये फैसला लिया कि आज स्नान जो है अमृत स्नान वो आज रद्द किया गया है क्योंकि जनता परेशान होगी, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, इसीलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। हालांकि अगला अमृत स्नान जो है वो वसंत पंचमी के दिन होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों पर भी आप गौर कीजिए किस तरीके से यहाँ पर अब स्नान जो है वो किया जाएगा। हालांकि समय जो शुभ मुहूर्त था वो लगभग 5:30 बजे से लेकर 6:18 तक था, लेकिन फिलहाल उस वक्त स्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो इसीलिए बड़ा फैसला किया गया था कि स्नान जो है वो रद्द किया जाए। लेकिन इस बीच में एक और तस्वीर आपके सामने जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भी जो संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं अब वो स्नान करते आपको दिखाई देंगे। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से बाबा रामदेव जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं अपने साथियों के साथ। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये स्नान करने की कोशिश और इसी स्नान को लेकर, इसी दान पुण्य को लेकर लगातार तमाम जो मान्यताएं हैं वो भी आज हम आपको लगातार बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसी दिन के लिए और इसी वक्त के लिए संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तमाम तैयारियों के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये आस्था की डुबकी है, ये आस्था का केंद्र है, ये महाकुंभ है, ये प्रयागराज है, ये संगम नगरी है जहां पर संगम तट पर हजारों और लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए। और बार बार देखिए लोगों से भी यही अपील की जा रही थी कि आप ऐसा
ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ संगम में ही जाकर स्नान करें, आप गंगा में भी स्नान कर सकते हैं, आप यमुना में भी स्नान कर सकते हैं। आपको जो पुण्य संगम में स्नान करने के बाद मिलेगा वही पुण्य आपको गंगा में भी स्नान करने के बाद मिलेगा। ये तस्वीरें आपके सामने जो कि बेहद अद्भुत और बेहद ख़ास जो है वो आज की हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए। विकास, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाते हुए बाबा रामदेव और उनके साथी यहाँ पर दिख रहे हैं। विकास, बिल्कुल आस्था की डुबकी लगाते हुए आप देखें कि जब से कुंभ की शुरुआत हुई है 13 तारीख से, तब से लगातार चाहे वो सेलिब्रिटी हों या जितने बड़े देश के संत हों, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों या पूर्व राष्ट्रपति हों, सब लोग आकर के कुंभ पहुंचे हैं और सब लोग यहाँ आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। और सब लोग का मानना यही है कि यहाँ एक बार अगर डुबकी लगा ली जाती है तो कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही डुबकी लगाने यहाँ लोग पहुँचते हैं। तो लगातार ये सिलसिला है, जब देश के कोने कोने से भक्त आ रहे हैं तो देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी और सिर्फ देशी नहीं विदेशों के भी बड़े बड़े लोग आकर के मेला में डेरा डाले हुए हैं। ऐसा नहीं कि आया देखा और निकल गए। बड़े बड़े जो शिविर बने हुए हैं संतों के, उस शिविर में वो लोग बैठे हुए हैं कि ताकि वो कुंभ को महसूस कर सकें, कुंभ क्या चीज़ है इसे समझ और जान सकें। इसलिए विदेशी लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो आंकड़ा है कि जो अगर विदेशी पत्रकारों से लेकर और विदेश के जो लोग आए हैं कि लगभग उनकी संख्या 15 से 20 लाख है। इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में विदेशी लोग कुंभ में कभी नहीं आए थे। तो लगातार बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है, कुंभ तो हर 12 साल पर लगता है, देश में 4 जगहों पर लगता है, लेकिन 144 वर्षों के बाद ये मुहूर्त आया है। फिर अभी 144 साल बाद ही आएगा। तो ये जो पीढ़ी है, जो लोग अभी हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, उनका ही मानना है कि उनके जीवन में ये एक ही बार आया है, फिर 144 साल बाद आएगा। तो चलो कम से कम कुंभ में डुबकी लगा ली जाए। और यही वजह है कि तमाम लोग आ रहे हैं। भीड़ जो है यहाँ दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है जो ये शुभ मुहूर्त है 144 वर्षों वाला। इसकी वजह से भी ज़्यादा लोग आए हैं कि फिर उनके जीवन में दोबारा ये आने वाला नहीं है, 2-3 पीढ़ी बाद ही आएगा। तो इसलिए भी भीड़ बहुत ज़्यादा है और सेलिब्रिटी लोग भी और बड़े भी। और बाबा रामदेव की अगर बात की जाए तो बाबा रामदेव तो यहाँ डेरा डाले बैठे, उनका अपना शिविर लगा हुआ है, वो कुंभ में ही है। तो जब भी उनको अवसर मिलता है वो घाट पर पहुँच करके स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, पूजन करते हैं। जी बिल्कुल। और इन तस्वीरों के साथ एक मैसेज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब हालात जो है वो बहुत ही सामान्य हो चुके हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ये तस्वीरें बता रही हैं। जब इतने बड़े चेहरे बहुत ही आराम से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वही मंत्रोच्चारण के साथ, तो आप भी जा सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से स्नान कर सकते हैं। विकास, जी बिल्कुल सही ढंग से जो ये मैसेज भी है और स्थिति, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थिति अब सामान्य हो गई है। सारी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, हर जगह पुलिस बल के लोग जो तैनात हैं और लोगों की कोशिश यही है कि जो लोग पहुंचे हैं मेला क्षेत्र में वो स्नान कर सकें और जितने घाट हैं सभी घाटों पर लोग करें, सिर्फ एक ही घाट पर लोगों का जमावड़ा ना हो ताकि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए। तो इसका भी प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को समझा करके अलग अलग घाटों पर भी भेजा जा रहा है और बड़े लोगों का भी स्नान है कि करके दिखाया जा रहा है कि भाई देखो स्थिति अब सामान्य है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अब कोई संदेह वाली स्थिति नहीं है, अफवाह न फैले इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ बता दूं कि अब स्थिति एकदम सामान्य सी है। हाँ, भीड़ है, अब भीड़ है तो भीड़ अगर नियंत्रण में है तब तो सब ठीक ठाक है। अनियंत्रित न हो इसके लिए अब पूरी व्यवस्था की गई है और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग बुलाए गए थे सबको उनके ड्यूटी पर लगा दिया गया है। जिनका शिफ्ट ओवर हो गया था, जिनकी जो रात की नाइट की ड्यूटी पर थे, जिन्हें चला जाना था, उन्हें भी रोक लिया गया है कि जो भीड़ है जब तक कि भीड़ कम नहीं होती है, थमता नहीं है, तब तक किसी भी जो सुरक्षा के जवान हैं उनको ड्यूटी से जाने नहीं दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि अब सुरक्षा बलों की संख्या 2 गुनी हो गई है कि मॉर्निंग शिफ्ट के लोग भी आ चुके हैं। ठीक है विकास, आते आपके पास करने का अवसर मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत ही अच्छा लगा है, इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे एक स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम
आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे, और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार के अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे, बस इतना सबसे आह्वान। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपने ये भी सुना कि जो शोभा यात्राएं निकलती हैं, जो बैंड बाजा के साथ तमाम जो अखाड़े निकलते हैं शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए, उसे स्थगित किया गया है। और इसलिए आपने सुना भी किस तरीके से एक आसान भाषा में आप समझे तो सिर्फ यहाँ पर एक स्नान जो है वो किया गया है, जिसके बारे में बाबा रामदेव ने और तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने बताया, उसका भी जिक्र किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।